जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, युग परिवर्तन पर मोहर लग चुकी है। बहुत लंबे समय से मैं आप लोगों को ये बात कहता आ रहा हूं कि युग परिवर्तन का समय है। और पिछले 2 सालों के अंदर जिस तरह की घटनाएं घटित होती आ रही हैं, एक के बाद एक हर घटना युग परिवर्तन पर अपनी मोहर जरूर लगा रही है। ऐसे में इस युग परिवर्तन के अंदर हर कोई धर्म युग में प्रवेश करना चाहता है। लेकिन क्या धर्म युग में प्रवेश करना ही पर्याप्त है? क्या धर्म युग के अंदर व्यवस्थाएं नहीं होंगी? क्या धर्म युग के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होगा? क्या धर्म युग में हर व्यक्ति स्व संचालित होगा? ऐसा नहीं है। यानी धर्म युग के अंदर भी ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो उस धर्म युग के अंदर अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर सके। और इसीलिए वर्तमान समय के अंदर इस धर्म युग के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी क्षमताओं का परिचय अवश्य देंगे। लेकिन ये वही लोग होंगे जो सनातन के साथ जुड़े होंगे, धर्म के साथ जुड़े होंगे। इसीलिए अब वो समय हमारी आंखों के सामने है जहां हमें इस धर्म युग की तैयारी बहुत तेज गति के साथ करनी है। यानी ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन किस बड़ी रूपरेखा को तैयार कर रहा है, ये अभी भी हम लोगों की समझ से परे है। लेकिन भविष्य स्पष्ट बता रहा है कि अब आगे कौन क्या गलती करने वाला है। लेकिन सनातनियों, एक बात को हमें समझना है कि इस युग परिवर्तन के अंदर हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। और अपनी अपनी भूमिका कैसे निभानी है कि हमारे वर्तमान कार्य के अंदर जहां भी हम हैं, हमें वहीं से अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए तैयार करना है। धर्म युग में हम उस योग्यता को कैसे दुनिया के सामने रखेंगे, उस पर कार्य करना है। इस बात को समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझिए, आपके इस शरीर के अंदर 2 हाथ हैं। इन हाथों का काम अलग है, इन पैरों का काम अलग है, इन आंखों का काम अलग है, मुख का काम अलग है, सर का काम अलग है, पेट का काम अलग है। लेकिन ये सब मिलकर के ही तो एक श्रेष्ठ शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरीके से इस युग परिवर्तन के अंदर हर अच्छी विचारधारा, हर नेक दिल इंसान और हर वो व्यक्ति जो सनातन पर विश्वास करता है, उसे कुछ बड़ी योग्यताओं के साथ जरूर नवाजा जाएगा। और यही योग्यताएं, यही उसका परमार्थ का भाव उसे कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करेगा। और युग परिवर्तन के अंदर ईश्वर का एक बहुत बड़ा कार्य उसे अवश्य सौंपा जाएगा। क्योंकि भगवान भक्तों की शरणागति होते हैं और भक्त भगवान की शरणागति होते हैं। और यह संबंध भक्त और भगवान का ऐसा होता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता और जिसे कोई और दूसरे तरीके से बना नहीं सकता। इसीलिए अपना विश्वास उस ईश्वर पर बनाए रखिए, उसकी शरणागति रहिए। वो ईश्वर स्वयं आपका पथ प्रदर्शक बनकर आपको राह जरूर दिखाएगा। क्योंकि युग परिवर्तन के अंदर, इस नव सृजन के अंदर बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? अगर तैयार हैं तो वर्तमान के अंदर अपने आप को उस फकीरी के आलम में लेकर आइए जहां कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। मान अपमान यश हर चीज से अपने आप को ऊपर उठाकर केवल और केवल एक ही रास्ते पर अपने आप को लेकर चलिए, और वो है सनातन का मार्ग। क्योंकि सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है, सनातन एक विचारधारा है, सनातन एक धर्म है,
सनातन एक संस्कृति है, सनातन शाश्वत है, सनातन वो है जिसके बिना इस संसार के अंदर किसी चीज की भी कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तो ऐसे सनातन के साथ अपने आप को जोड़िए। और 30 मार्च 2025 के बाद मैंने आपसे कहा था कि ज्योतिष भी बदल जाएगी, ज्योतिष के पैरामीटर भी बदल जाएंगे, तो वो सनातन ज्योतिष दुनिया पर कैसे काम करेगी, इस पर मैं कार्य कर रहा हूं। और आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने आप को तैयार कीजिए कि हम आने वाले समय के अंदर इस संसार को सनातन का वो कौन सा पथ दे सकते हैं जिस पर चलकर हम मानवता को श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको भविष्य का वो रूप दिखाने के लिए पर्याप्त है जिस रूप को देखने के पश्चात ही आप अपने कदम सनातन की ओर जरूर बढ़ा पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।